study chapter 5. Our chapter 5 name is Food and Health. You need energy to work and play. आपको एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए और खेलने के लिए. Food provides you with this energy. जो खाना होता है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए या फिर खेलने के लिए. You also need food to grow and to remain healthy by fighting diseases. आपको खाने की जरूरत होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए और हेल्थी रहने के लिए, डिसीज से बीमारी से लड़ने के लिए. Eating only one type of food will not give your body everything it needs to work, play, grow and fight diseases. एक तरीके का खाना ही आपको आपकी बॉडी को सब चीज नहीं देता है जो भी आपको जरूरत होती है काम करने के लिए, खेलने के लिए, ग्रो करने के लिए, फिर डिसीज से लड़ने के लिए. ये एक तरीके का खाना आपको प्रोवाइड नहीं करता है. दिस इज बिकॉज योर बॉडी नीड्स डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत होती है अलग अलग सब्सटेंसेस की, अलग अलग चीजों के को करने के लिए, अपने अलग अलग काम को करने के लिए. These substances are called nutrients. इन substances को हम nutrients बोलते हैं. The process by which living beings obtained and utilize food for their growth and development is called nutrition. वो process जो living beings के द्वारा होता है वो obtain करते हैं और food को utilize करते हैं अपनी growth में और वे development को भी produce करते हैं. इस process को हम nutrition बोलते हैं. What is food made up of? Food is made up of useful substances called nutrients. जो food है वो काफी useful substances से बना होता है जिसे हम nutrients बोलते हैं. These nutrients are present in different food items in different quantities. जो nutrients हैं ये different food items में present होता है अलग अलग quantities में. It is therefore important for us to eat different food items. ये हमारे लिए जरूरी है, important है कि हम अलग अलग food items को खाएं. The 5 nutrients are 5 nutrients दे रखे हैं: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Water and roughage also form an important part of our food. जो water और roughage है ये भी हमारे खाने में important part को play करते हैं, important role play करते हैं. First is proteins play a very important role in our body. जो proteins हैं वो हमारी body में काफी important role play करते हैं. They help us to grow and are used to build the body and make new cells. ये हमारी मदद करती हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से बिल्ड हो सके, ग्रो हो सके और न्यू सेल्स बना सके. दे ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज. ये उसमें भी हेल्प करती है जो हमारे खराब टिश्यूज होते हैं उनको भी रिपेयर करने में मदद करती है. प्रोटीन्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादातर जो ग्रो करने चिल्ड्रन होते हैं बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं. Milk, eggs, cheese, pulses, meat, beans, nuts and fish have lots of proteins. इन सब में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होता है. The picture shows body building food. It means protein. Next is carbohydrates gives us energy to work. Carbohydrates भी हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए. Sugar and starch are the simplest form of carbohydrate. Sugar और starch simplest form है carbohydrate की. Their digestion begins in our mouth by the action of saliva on food. ये जो डाइजेशन होता है ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और सलाइवा के द्वारा फूड में. दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये मेन सोर्स है एनर्जी का. पोटैटोज, राइस, ब्रेड, बनाना एंड ग्रेप्स आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. पोटैटोज, राइस, ब्रेड, बनाना, ग्रेप्स इन सभी में रिच सोर्सेज है. ये क्या है? रिच सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के. नेक्स्ट इज फैट्स मेक अवर फूड टेस्टी. जो फैट्स हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं. दे प्रोवाइड अस with twice as much energy as carbohydrates. वे हमें प्रोवाइड करते हैं दोगुनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी. We can store extra fats in our body to be used later. हम एक्स्ट्रा फैट्स को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं जिसका हम यूज बाद में भी कर सकते हैं. बटर, घी एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स. बटर, घी और नट्स ये क्या है? रिच सोर्सेज है फैट्स के. A person who does physical work needs carbohydrates and fats. जो पर्सन करता है फिजिकल वर्क को, फिजिकल काम को करता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की जरूरत होती है. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. फैट्स कंटेन सर्टेन विटामिन टू. जो फैट्स हैं वो अपने अंदर कुछ विटामिन भी कंटेन करके रखते हैं. दे कवर द डेलिकेट बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी. ये हमारे डेलिकेट पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखते हैं और हमें इंजरी से भी बचाते हैं. The picture shows energy giving food, carbohydrates, and this picture shows food containing fats. Next is the word vitamins lift. The word है vita, इसका मतलब होता है lift. Vitamins are needed in very small amounts
बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को विटामिन जो होती है उसकी जरूरत होती है काफी स्मॉल अमाउंट में। दे कीप अस हेल्दी बाय हेल्पिंग द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज। ये हमारी बॉडी को हेल्थ रखते हैं डिसीजेज के अगेंस्ट लड़ने में। दे ऑल्सो हेल्प आवर आइज नर्व्स गम्स स्किन एक्सेट्रा टू वर्क प्रॉपरली। ये हमारे आइज नर्व्स गम्स स्किन इन सब में भी हेल्प करते हैं कि अच्छे से प्रॉपरली काम करें वर्क करें। द पिक्चर शोज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। विटामिन ए कीप द आईज एंड स्किन हेल्दी। जो विटामिन ए होती है वो हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखती है। विटामिन बी इज गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। जो विटामिन बी है वो अच्छा होता है मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए। विटामिन सी मेक्स स्ट्रॉन्ग गम्स एंड हीट आवर बोन्स फास्ट एंड विटामिन डी मेक्स स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। जो विटामिन सी होते हैं वो हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे बोन्स फास्ट को जो है उसको हील करवाते हैं। और जो विटामिन डी है वो हमारे दांतों को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं मजबूत बनाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स फिश एंड मिल्क आर रिच विटामिन। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स फिश और मिल्क में रिच विटामिन होते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। मिनरल्स भी हमें जरूरत होती है काफी स्मॉल क्वांटिटी में जिससे कि हम फिट रहें और हेल्दी रहें। कैल्शियम अ मिनरल इज यूज फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम एक मिनरल है जिसका यूज हम अपने बोन्स और टीथ को बिल्डअप करने में करते हैं। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो कैल्शियम है वो मिल्क में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक स्पिनच एंड एप्पल्स कंटेन आयरन विच हेल्प आवर ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे कि स्पिनच और एप्पल्स इनके अंदर काफी ज्यादा आयरन होता है कंटेन करते हैं अपने अंदर आयरन को जो हमें हेल्प करते हैं हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करवाने में। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। रफेज बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स फाइबर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर फूड। न्यूट्रिएंट से अलग हटके जो फाइबर है वो भी हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। दिस फाइबर इज नोन एज रफेज बिकॉज इट हैज नो फूड वैल्यू एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। इस फाइबर को हम रफेज बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई फूड वैल्यू नहीं होती है और ये डाइजेस्टेड भी नहीं होता है। Roughage helps in the proper functioning of the digestive system by removing waste out of the body. जो रफेज है वो हमारी मदद करता है प्रॉपर फंक्शन करवाने में डाइजेस्टिव सिस्टम में वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में हमारी बॉडी से। ब्राउन राइस oatmeal फ्रूट एक्सेट्रा आर रिच इन रफेज। ब्राउन राइस oatmeal और फ्रूट इनमें क्या है रिच होता है रफेज। ये सभी क्या है रिच इन रफेज में आते हैं। वाटर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। लगभग 2/3 जो हमारी बॉडी है वो पानी से ही बनी है। वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वेट और थ्रू यूरिन फ्रॉम अवर बॉडी। हम काफ़ी सारे वाटर को लॉस भी करते हैं अब स्वेट के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी बिकम्स लेस वी फील thirsty। यदि जो अमाउंट ऑफ वाटर है हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमें प्यास लगती है हम thirsty फील करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। जो पानी है वो हमारी बॉडी की मदद करता है कि अच्छे से काम हो वर्क जो है फिट से हो और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में पानी हमारी हेल्प करता है। वी नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोजाना लगभग 6 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। Balanced diet, a diet that contains the right amount of carbohydrates, proteins, fats, minerals, salt, vitamins, sulfates and water is called a balanced diet. वो डाइट जिसमें राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स मिनरल सॉल्ट्स विटामिन सल्फेज और वाटर प्रेजेंट हो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल इट इज एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट। हेल्दी रहने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है खुद माउथ से ही माउथ में से ही। द लिक्विड इन अवर माउथ इज द सलाइवा। जो लिक्विड होता है हमारे माउथ में वो सलाइवा होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। ये हमारे मदद करता है खाने को डाइजेस्ट करवाने में। व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग आवर टीथ ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जब हम चबाना स्टार्ट करते हैं खाना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे टीथ होते हैं वो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। सलाइवा सॉफ्टन्स द फूड टू अ पल्प। जो सलाइवा होता है वो सॉफ्टन्स होता है उस फूड को पल्प में से मतलब नीचे भेज देता है। द टंग देन पुशेस बिट्स ऑफ दिस मैश्ड फूड इनटू द थ्रोट वेयर इट इज स्वैलो। जो टंग होती है वो हमारी हेल्प करती है कि जो छोटे छोटे बिट्स हैं स्मॉल पीसेस में हमने उसको जो ब्रेक डाउन किया है उस बिट्स को मैश हुआ जो बिट्स है खाना है उसको थ्रोट में से नीचे पुश कर दें और जब वो स्वैलोड हो जाए। The food now moves down a tube called a food pipe or esophagus into the stomach or the food pipe which connects the mouth and stomach is called esophagus.
जो फूड होता है वो मूव कर जाता है नीचे ट्यूब की तरफ, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ऑस्फेगस बोलते हैं, जो कि स्टमक से या फिर फूड पाइप से कनेक्टेड हुआ होता है हमारे माउथ या स्टमक से, जिसको हम ऑस्फेगस भी बोलते हैं। इट सेंड्स फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ये हमारे फूड को सेंड कर देते हैं माउथ से स्टमक तक। द स्टमक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। जो स्टमक है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। इट इज द होलो मस्कुलर बैग। ये होलो मस्कुलर बैग है। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द स्टमक यूज डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द फूड। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है स्टमक में, उसका यूज हम जूस को डाइजेस्टिव करने में करते हैं, डाइजेस्ट करने में करते हैं खाने को जो हमने खाया है। इट चेंजेस द मैश फूड इनटू अ सेमी सॉलिड फॉर्म। ये वो जो मैश फूड होता है उसको वो चेंज कर देता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 1 to 4 hours। जो फूड है वो स्टमक के अंदर 1 से 4 घंटे तक ऐसे ही रहता है। दिस इज वाई वी फील फुल इन द इवनिंग आफ्टर अ वेरी हैवी आफ्टरनून मील। यही कारण है कि हम अपना पेट भरा हुआ महसूस करते हैं, फुल फील करते हैं इवनिंग के खाने के टाइम पर, जब हम आफ्टरनून मील कर लेते हैं, मतलब लंच कर लेते हैं उस टाइम पर। द पिक्चर शोज डाइजेस्टिव सिस्टम। This arrow shows nose. This is lips. This arrow shows granulosius muscles. This is trachea. This arrow shows heart plated. This is tongue. This is thyroid bone. And this arrow shows thyroid cartilage. This is esophagus. This is stomach. This arrow shows gallbladder. This is spleen. This arrow shows transverse colon. And this is large intestine. This arrow shows rectum. And this is anus. The arrow shows appendix. This is small intestine. This is ascending colon. This is pancreas. And this arrow shows duodenum. And this arrow shows liver. This is a complete digestive system. When the stomach has finished its work, muscles at the lower end of the stomach open. जब जो स्टमक है वो अपना काम फिनिश कर लेता है, जब वो मसल्स है लोअर एंड की वो स्टमक को ओपन कर देती है। द लिक्विड फूड नाउ मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लिक्विड फूड होता है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। डाइजेशन इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। फूड इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जो फूड है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। The liver, gallbladder and pancreas have the small intestine to complete digestion of food. जो लीवर और gallbladder होता है या फिर pancreas होते हैं, small intestine की हेल्प करते हैं उस फूड को अच्छे से कंप्लीट डाइजेशन करवाने में। The liver secretes bile which helps to digest fats. जो लीवर है वो बाइल को सिक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। The food is now in a simple form. अब जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में है। It passes through the wall of the small intestine into the blood. अब ये जो है ये पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बोल से ब्लड की तरफ। द ब्लड कैरीज इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स में इसको कैरी करवाएगा। द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। जो अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पास करवा देता है। लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है अनडाइजेस्टेड फूड में से। द अनडाइजेस्टेड फूड then moves from the large intestine to the rectum. अब जो undigested food होता है वो large intestine से move करवा देता है rectum की तरफ। It is finally passed out through the anus when we go to the toilet and defecate. वो finally pass हो जाता है anus के थ्रू जब हम टॉयलेट या फिर defecate वगैरह में जाते हैं। Hints for proper digestion. When first is have food at fixed hours. हमें fixed hours में food लेना चाहिए। Second is try to have a fixed time to pass out the waste. हमें fixed time पर ही अपने वेस्ट को पास आउट करवाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमें। फर्स्ट इज ईट अ बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। सेकंड इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें साफ पानी पीना चाहिए। हाउ फर्स्ट इज वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। सेकंड ईट स्लोली एंड च्यू फूड वेल। हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और अपने खाने को अच्छे से चबाना भी चाहिए। थर्ड इज डू नॉट ओवर इट। हमें ओवर इट भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वॉश हैंड्स एंड माउथ आफ्टर ईच मील। हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, अपने माउथ को भी वॉश करना चाहिए हर एक मील के बाद। कुकिंग फूड। सम फूड सच एज कैरेट्स, कुकुम्बर, लेट्यूस एंड फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ फूड्स ऐसे हैं जैसे कि कैरेट, कुकुम्बर, लेट्यूस और फ्रूट्स, ये कच्चे ही खाए जाते हैं। अदर फूड सच एज क्रियल्स एंड वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ अलग दूसरे फूड्स ऐसे हैं जैसे क्रियल्स और वेजिटेबल्स, ये
बिना पकाए नहीं खाए जाते, पहले इनको पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है खाने से पहले। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। कुकिंग होती है वो खाने को सॉफ्ट टेस्टी बना देती है और आसानी होती है चबाने में भी और डाइजेस्ट होने में भी। द हीट ऑफ कुकिंग किल्स जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक। जो हीट ऑफ कुकिंग होती है वो हमारे जर्म्स को किल भी कर देती है, मार भी देती है, जो हमें सिक हम बीमार पड़ते हैं उसको, उस वजह से। रिमेंबर, first is wash all your food stuff well before eating so as to free them from dust and germs। सबसे पहले हमें रो फूड स्टफ्स को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए उन्हें खाने से पहले, जिससे कि वे डस्ट फ्री हो जाए, जर्म्स फ्री हो जाए। सेकंड इज डू नॉट थ्रो अवे वाटर इन विच पल्सेस और ग्राम्स आर सॉन्ग एज इट कंटेन्स विटामिन। हमें पानी ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, जो पल्सेस या ग्राम्स वगैरह सोख कर लेते हैं उनके अंदर काफी विटामिन भी कंटेन होता है। यूज दिस वाटर वाइल कुकिंग, हमें उस पानी को कुकिंग में ही यूज करना चाहिए। थर्ड इज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर दे आर कट, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धोना भी चाहिए उनको काटने से पहले। दे लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स इफ वॉश्ड आफ्टर कटिंग, वे अपने न्यूट्रिएंट्स खो देते हैं यदि हम उनको काटने के बाद धोएं तो। Next is for boiling, take just enough water so that the water which has absorbed nutrients from the food is not thrown away। बॉइलिंग के बाद जो इनफ वाटर होता है वो ले लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को फूड में से, जो कि बाहर फेंका नहीं जाता, थ्रोन अवे मतलब नहीं फेंका जाता है। लास्ट इज डू नॉट ओवर कुक और रीहीट फूड, हमें खाने को न ज़्यादा पकाना चाहिए न इसको रीहीट करना चाहिए। इट डिस्ट्रॉयज ऑल न्यूट्रिएंट्स, इस वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वेज, खाने को हम अलग तरीके से कुक करते हैं, पकाते हैं। स्टीमिंग इडलीज, फ्राइंग पूरीज, roasting meats, boiling eggs, and making cakes। This picture shows steaming, this picture shows frying, this is roasting, this is boiling, and this is baking। Food preservation is a process that prevents food from getting spoiled। जो फूड प्रिजर्वेशन है वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को प्रिवेंट करते हैं, उसको खराब होने से बचाते हैं, स्पॉइल होने से बचाते हैं। इफ वी कीप फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट रोट, यदि हम खाने को काफी लंबे समय तक ऐसे ही रख दें तो वो सड़ जाएगा, रोट हो जाएगा। जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग इन इट, उसमें से जर्म्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वी गेट सिक इफ वी ईट सच फूड, हम बीमार भी पड़ सकते हैं यदि हम उस खाने को खा लें तो। जर्म्स नीड वार्मथ, वाटर एंड एयर टू ग्रो, जर्म्स को वार्मथ की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और हवा की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इट कैन बी प्रिजर्व्ड टू लास्ट लॉन्गर, यदि हमें अपने खाने को प्रिवेंट करना है, बचाना है खराब होने से, तो हमें उसको लास्ट लॉन्गर तक प्रिजर्व करना चाहिए। फूड कैन बी प्रिजर्व इन मैनी वेज, फूड को हम काफ़ी सारे तरीकों से प्रिजर्व कर सकते हैं। बॉइलिंग मिल्क, मिल्क को बॉयल करके, फ्रीजिंग मीट, मीट को फ्रीज करके, डिहाइड्रेशन पीस, पीस को डिहाइड्रेशन करके, सॉल्टिंग पिकल्स, पिकल को सॉल्टिंग करके, स्वीटनिंग जैम्स, जैम्स को स्वीटनिंग करके, एंड कैनिंग फ्रूट्स एंड जूसेस, फ्रूट्स और जूसेस को कैनिंग मतलब कैंस वगैरह में रख करके। ड्राइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर कंटेंट फ्रॉम फूड, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पानी को रिमूव करते हैं फूड के कंटेंट में से। फॉर एग्जांपल ड्राइंग ग्रेप्स टू गेट रेजिन्स, हमें ग्रेप्स को ड्राइंग करना है, सुखाना है जिससे कि वो रेजिन्स बन सके, किशमिश बन सके। पिकलिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व इट फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, मतलब फ्रिज में रखते हैं अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग कुक्ड फूड एंड फ्रेश वेजिटेबल्स इन द रेफ्रिजरेटर, जो पका हुआ खाना है, बना हुआ खाना उसको हम फ्रिज में रखें, या फिर जो फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखें, लाइक दिस। डीप फ्रीजिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग फूड इन द फ्रीजर टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने खाने को फ्रीजर में रखते हैं, अपने खाने को लॉन्ग टाइम तक के लिए, काफी लंबे समय तक के लिए बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग मीट एंड फिश इन द फ्रीजर, हम मीट या फिश को फ्रीजर में रखें, डीप फ्रीजर में रखें तो वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक प्रिजर्व ही रहेंगे। जैसे पिक्चर शो, जैसे कि इस पिक्चर में शो रखा है। कैनिंग एंड बॉटलिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड इन कैंस एंड बॉटल्स, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को स्टोर करते हैं कैंस में, फिर बॉटल्स में। फॉर एग्जाम्पल बॉटलिंग ऑफ सॉस एंड जैम्स, जैसे कि सॉस की बॉटल या फिर जैम्स की बॉटल, लाइक दिस। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है कि हमने इसमें खाने को, सामान को, जैम्स को या सॉसेस वगैरह को बॉटल्स या फिर कैंस के अंदर स्टोर कर रखा है। नेक्स्ट इज की आइडियाज। फर्स्ट इज फूड हेल्प अस टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी एंड कीप्स अस हेल्दी, जो फूड है हमें ग्रो होने में हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं और हम हेल्दी भी रहते हैं।
Second is proteins help in body building, carbohydrates and fats gives energy, vitamins and minerals protect us from diseases. Proteins help करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, vitamins और minerals हमें डिसीजेज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. थर्ड इज रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन अवर फूड. रफेज एक फाइबर है जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होता है. फोर्थ इज फूड इज एन एनर्जी सोर्स बट हैज टू बी चेंज टू अ यूजेबल फॉर्म. जो फूड है वो एनर्जी सोर्स है लेकिन वो चेंज कराता है यूजेबल फॉर्म में. फिफ्थ इज डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ यूजेबल फॉर्म. डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा खाना है वो यूजेबल फॉर्म में ब्रोकन डाउन हो जाता है. सिक्स्थ इज द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसिस्ट है माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर फूड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड फिट. जो प्रॉपर फूड हैबिट्स होती है उससे हम हेल्दी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे. नेक्स्ट इज कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. जो पका हुआ खाना होता है, कुकिंग होती है, वो हमारे खाने को सॉफ्ट भी बनाती है, टेस्टी भी बनाती है और डाइजेस्ट होने में इजी भी होता है. नेक्स्ट इज फूड कैन बी प्रिजर्व टू लास्ट लॉन्गर. फूड को हमें लास्ट लॉन्गर तो प्रिजर्व कर सकते हैं. लास्ट इज फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं स्पॉइल्ड होने से, खराब होने से. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.